सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, जो विद्यार्थी 2026 में RUHS से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। आपके मन में जो डाउट था, यहाँ पे आपके मन में जो शक था कि 2026 में दाखिला एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होगा या फिर नीट के माध्यम से होगा, और यहां पर ये आपका कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आईएनसी का एक अपडेट आया था। यहां पे आप देख सकते हो ये आईएनसी का अपडेट, जिसमें क्या बोला था आईएनसी ने, बीएस नर्सिंग में प्रवेश सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम से। आईएनसी ने साफ किया है कि बीएस नर्सिंग में प्रवेश केवल राज्य सरकार के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम या विश्वविद्यालयों की तरफ से आयोजित परीक्षा के माध्यम से ही होगा। साथ ही न्यूनतम क्वालिफाई परसेंटाइल से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। नर्सिंग काउंसलिंग ने चेतावनी दी है कि प्रवेश नियमों में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो इन्होंने नियम लागू किया है, इसमें कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आईएनसी का अपडेट है। अभी आरओएचएस का क्या है और एनटीए का क्या है, उनको भी देखना होगा, तभी जाके आपके मन का भ्रम दूर हो पाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तभी आपके दिमाग में क्लैरिटी आ पाएगी और तभी आप एक विजन के साथ तैयारी कर पाओगे। नहीं तो अभी ये कंफ्यूजन आपको परेशान करता रहेगा कि 2026 में नीट को पढ़े या आरएचएस एंट्रेंस एग्जाम को देख के किस प्रकार आप तैयारी कर पाओगे। तो यहां पे ये आईएनसी का जो अपडेट आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर राज्य परीक्षा बोर्ड, काउंसलिंग या विश्वविद्यालय द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल प्रवेश संख्या स्वीकृत सीटों से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आईएनसी ने बोला है। क्या क्या बोला है कि एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होना चाहिए, राज्य सरकार के अधीन जो होता है। इसके अलावा नियमों का पालन होना चाहिए सख्ती से, और सीटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। अब ये तो आईएनसी का कहना था, ठीक है, आईएनसी ने बोल दिया था। लेकिन आरयूएचएस ने पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2025 में, और ये बोला था कि 2025 में हम एंट्रेंस एग्जाम ना करवा के नीट के थ्रू करवाएंगे। तो काफी विरोध हुआ था, तो आरयूएचएस ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया कि हाँ चलो इस साल तो एंट्रेंस एग्जाम करवा देंगे, लेकिन 2026 में हम नीट के थ्रू करवाएंगे। ये बोला था आरयूएचएस ने मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। अब उसको भी देखना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जब आरयूएचएस ने ये बात बोला कि हम नीट के थ्रू करवाएंगे, तब से आपके दिमाग में ये भ्रम आ चुका है कि कहीं नीट से हो गया तो। और आईएनसी ने देखो ये जो नियम बनाया था, ये जो अभी आपको दिखाया ये वाला कि सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम से होगा, ये 2025 वालों के लिए उन्होंने बोला था। क्या ये 2026 में लागू होगा नहीं होगा, उसको भी देखना होगा। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो, ये देखिए 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर के बाद कोई राहत नहीं। तो यहां पे ये भी बोला गया है कि आईएनसी ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा, और इसके बाद एडमिशन की समय सीमा में कोई विस्तार नहीं होगा, आगे डेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। इनका यही कहना था कि साल खत्म, नियम खत्म, और आपका जो सीटें खाली है उनमें दाखिला भी खत्म। 3000 सीटें खाली आपकी इसी वजह से रह गई। तो आईएनसी का नियम तो यहीं पे खत्म हो जाता है 2025 में ही, ये वाला कि एंट्रेंस एग्जाम से होगा, और 2025 में तो एंट्रेंस एग्जाम से ही हुआ। अब नया साल, नया फॉर्म, नया नियम क्या कहता है वो यहां पे हमको देखना होगा। और नया नियम, अगर यहां पे सीयूईटी का एग्जाम है तो आरओएचएस ने फिलहाल 2026 का यहां पे आप देख सकते हो 25-25 का आपको दिखाई देगा हर एक कोर्स के लिए। ये देखिए यहां पे आप देख सकते हो, ये देखिए। तो अभी भी इसका मानस नीट के थ्रू करवाने का है आरओएचएस का, कि हम तो फ्री हो, एनटीए जाने का काम जाने। तो अभी इसका मानस नीट करवाने का है। अगर नीट से हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये कहना भी सही नहीं होगा कि 2026 में आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होगा सीयूईटी वाला, और ये कहना भी कतई सही नहीं होगा
कि आपका नीट से ही होगा, बीच में मामला अटका हुआ है और इसको लेके विरोध हम करेंगे। विरोध आंदोलन तो अब अभी भी कर सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी आ रहा है तो इस वजह से आंदोलन नहीं कर सकते। पहले तो हम जाएंगे RHS, वहां के जो काउंसलर है, रजिस्ट्रार है, उनसे हम बात करेंगे कि करना क्या है, नीट से करवाना है या फिर आपको CET करवाना है, ताकि ये तो क्लियर करो, विद्यार्थियों के मन का भ्रम दूर करो और यहाँ पे कोई एक राह चुनो ताकि उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करे प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हो, अगर आपका CET के माध्यम से होता है तो आपका क्या टाइम टेबल यहाँ पे रहेगा, दोनों कंडीशन में आपको दिखा रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर यहाँ पे आपका ये लागू होता है एंट्रेंस एग्जाम, ये देखिए, क्योंकि कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि 2026 में एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए इस प्रकार RHS CET का, ये आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इजी रहते हैं, सिलेबस छोटा सा रहता है, 3 विषय से क्वेश्चन आपके बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। इस एग्जाम के थ्रू तो आप गवर्नमेंट कॉलेज पालोगे 2026 में। अब यहाँ पे ये एग्जाम होता है ना, तो इसका क्या सिनेरियो रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर CET तो आपका RHS ही करवाएगा, RHS CET, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रहेगा RHS, और आपका BS नर्सिंग कोर्स रहेगा। और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपके फिलअप किए जाएंगे और मई 2026 में आपका एग्जाम होगा। इस वेबसाइट के थ्रू आप फिलअप कर पाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फॉर्म का फीस फिर ये रहेगा, जनरल वालों का 2000, OBC वालों का 2000, SST वालों का 1000। और यहाँ पे RHS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स से 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 33 और बायो से 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, सिलेबस आपका 10+2 का रहेगा, PCB का, इससे बाहर कोई भी नहीं रहेगा। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार अभी से करके रखने हैं, चाहे आपका नीट से हो या अलग से एंट्रेंस एग्जाम हो, ये आपको तैयार करके रखना होगा दोनों कंडीशन में। ये तो आपके पास होना ही चाहिए। पासपोर्ट साइज के फोटो कम से कम 4-5 और सिग्नेचर आपका होना चाहिए 10वीं मार्कशीट वाला, पोस्ट कार्ड साइज का फोटो और क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है। और आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड और आपका डोमिसाइल ये होना चाहिए, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप EWS में आते हैं, OBC में आते हैं तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, आपको नया बनाना होगा, रिन्यू करवाना होगा, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर आप SC/ST में आते हो तो चल जाएगा, जनरल वालों को कोई जरूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की, ठीक है। अब यहाँ पे ये दस्तावेज आप तैयार कर लो, ये वाले, ये देखिए। और जो EWS में आते हैं उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि 10% का रिजर्वेशन आपको सरकार दे सके। तो ये कंडीशन आपके लिए रहने वाली है और ये टाइम टेबल आप देख सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि आपका नीट से नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम से होना चाहिए। कोशिश हमारी यही है और इसीलिए हम RHS जा रहे हैं, प्रयास हमारा यही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी सहयोग होना चाहिए, संगठन में शक्ति तभी दिखाई देगी जब आप लोगों का सहयोग होगा। लेकिन आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। हम इतना अपना काम छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप 1 लाइक में भी कंजूसी दिखाते हो, तो ये गलत बात है। तो बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मोटिवेशन हमको मिले और हम आपके लिए कुछ कर पाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो RHS CET आपका पंजीकरण अप्रैल से स्टार्ट होगा 2026 से, और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड मई 2026 को आ जाएगा और आपका यहाँ पे एग्जाम मई 2026 को होगा, ठीक है। रिजल्ट आपका यहाँ पे जून में दिखाई देगा और ये आप देख सकते हो, ये आपके डॉक्यूमेंट्स। तो ये कंडीशन तब लागू होगी जब आपका 2026 में RHS एंट्रेंस एग्जाम ये करवाएगा CET, तब ये नियम लागू हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर NTA और RHS यहाँ पे बोल दे कि 2026 में आपका नीट के थ्रू होना चाहिए, तो फिर नियम आपका NTA वाला लागू हो जाएगा, नीट का पेपर देना होगा। तो आपके लिए बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी, काफी सारों का तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। पेपर बहुत टफ आता है RHS इसका, नीट का।
तो उसमें तो समस्या है, और तभी मेरे प्रिय विद्यार्थी चाहते हैं कि ये होना चाहिए RHS CVT। तो वो तो आप कमेंट करके बताओगे, तभी हमको पता लगेगा कि आप क्या चाहते हो, कि नीट के थ्रू होना चाहिए या फिर आपका इसके थ्रू होना चाहिए, CVT के थ्रू। और तैयारी आप स्टार्ट कर दो, अधिकतर चांस इसी के है। तैयारी के लिए MCAS अकेडमी ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आप देख सकते हो, MCAS अकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप इसका फायदा उठा सकते हो। और हमारे YouTube पर एक चैनल है GK MCQ, वहां से भी तैयारी को अपनी बेटर आप बना सकते हो। अगर आप सर्च करोगे YouTube पे GK MCQ MK चैनल, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हमारा अंतिम प्रयास भी यही रहेगा कि आपका 2026 में CVT के माध्यम से ही होना चाहिए, ताकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन वो तो आपका प्यार बताएगा कि कितना आप चाहते हो। ये यूट्यूब पे सर्च कर लेना GK MCQ MK, ये देखिए, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हो। पुराने पेपर वगैरह सब आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। और जिनको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस लेना है, गूगल प्ले स्टोर पे आके ये MCAS अकेडमी ऐप डाउनलोड करके इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी बोलेंगे, सर डॉक्यूमेंट्स में ये जो हमारा सर्टिफिकेट होता है ये कास्ट का कितना पुराना और सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है आपका स्टेट का चल जाएगा अगर आपका CVT होगा। तो अगर नीट से होता है तो फिर सेंट्रल का आपको बनाना होगा। स्टेट का भी चल जाएगा, लेकिन फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने राज्य में रिजर्वेशन मिलेगा, आउट ऑफ स्टेट में नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहता हूं कि सेंट्रल का बेस्ट रहता है। तो सेंट्रल का आप बनवा लेना आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है। और बाकी ये टाइम टेबल है सही। और कौन कौन चाहते हैं 2026 में एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, और कौन कौन चाहते हैं नीट होना चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा मत हम उनके सामने रखेंगे, RHS वालों के सामने। और आप भी ईमेल करो RHS को कि 2026 में CVT होना चाहिए। RHS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको जाना है। थोड़ा प्रयास आपको भी कष्ट करना होगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां पे जाओ जयपुर RHS, घर बैठे भी ये काम कर सकते हो। आप ईमेल कर सकते हो इनको, इनका ईमेल यहाँ पे नीचे दे रखा है, नंबर भी दे रखा है। इन पे आप चाहो तो ये देखिए, ये कोने में दिखाई देगा आपको, RHS का वेबसाइट खोलना, कोने में इनका ईमेल है, उन पे आप ईमेल कर सकते हो, ताकि हमारी आवाज इन तक पहुंचे। बाकी आपको जो मदद चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पे ये कुछ नियम है, इनके ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा, 2026 का आया हुआ है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।